नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज की जो खबर है ये बहुत तगड़ी है और बहुत अच्छी है। मैं मानता हूं कि ये एक हमारी भारतीय सेना के लिए एक सम्मान का ये है कि जो भी अग्निवीर जो भी उसमें भर्ती हो रहे हैं और जो रिटायर हो रहे हैं उन लोगों के लिए एक तरह से सम्मान है ये। और ऐसा गवर्नमेंट ने लिया है तो जो निर्णय है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि बेचारे वो 10 साल या 4 साल या 5 साल बाद में वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद में फिर उनको मौका नहीं मिलता है, उनको जानकारी नहीं होती है कि कहाँ क्या करें, कहाँ फ़ायदा मिलता है, कहाँ कितनी छूट मिलती है, ये उनको पता नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि रेलवे में सीधी भर्ती हम लोग करने वाले हैं। जब भी कोई भी भर्ती सीधी भर्ती होगी, उसके अंदर अग्निवीरों को हम लोग जो है 15 से 20% जो है उनको छूट दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। अग्निवीर जो हमारे देश के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए जब वो रिटायर होते हैं 4 साल बाद में, तो उनके लिए कितना फ़ायदा है ये देखिए। तो सभी आर्मी जो ऑफिसर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने रेलवे के साथ इस तरह से जो है इस बात को रखा और रेलवे ने इस बात को समझा। ये बहुत अच्छी बात है। और सभी आर्मी जो हमारे जवान हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और ये आप लोगों के लिए सक्सेस हुई। अब जब भी रिटायरमेंट होता है तो आप लोग इसका ध्यान रखिए और आप लोगों को फ़ायदा इसका लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है अग्निवीर जो बनते हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी वैकेंसी के लिए ही बताया हुआ है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा इसमें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरी खबर आपके लिए ही है। सरकारी भर्ती की बात यहाँ पर की जा रही है। तो रेलवे में चमकेंगे अग्निवीर और आर्मी के जवान, मिलेगी नौकरी। अब कैसे मिलेगी नौकरी, यहाँ लिखा हुआ है, पत्रिका की खबर है। भारतीय सेना के जवानों और भविष्य के अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले इन वीरों को रिटायरमेंट के बाद अब करियर की चिंता नहीं सताएगी। दरअसल इंडियन आर्मी और रेल मंत्रालय ने समझौता किया है। देखो मैंने कहा था ना, दोनों में ही समझौता हुआ है। ये समझौता किया है जिसे फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन का नाम दिया गया है। इस समझौते से उन जवानों को रेलवे में नौकरी मिलेगी जो सेना से रिटायर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फिर देखो साथियों, मिलेगा बड़ा फायदा। अक्सर देखा जाता है कि सेना से रिटायर होने के बाद कई जवानों को सही जानकारी न होने की वजह से अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब इस नई पहल से दो बड़े फायदे होंगे। एक तो है, रेलवे में समय समय पर निकलने वाली नौकरियों के बारे में जवानों को समय समय पूरी जानकारी दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ठीक है। और दूसरी इन्होंने बात कही है, रिटायर हो रहे जवानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, रिटायर हो रहे जवानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो उनकी स्किल के हिसाब से उन्हें रेलवे में सही जगह फिट होने में मदद करेगा। फिर कह रहे हैं कि ये समझौता सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विकास में अनुभवी सैनिकों के हुनर का इस्तेमाल करने की एक बड़ी कोशिश है। मतलब जहां तक मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है हमारे भारतीय सेना के लिए। तो सभी सैनिकों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं कहता हूं कि ताकि और भी लोगों को पता लगे, और भी जवानों को पता लगे जो रिटायर होकर के घर पे हैं, उनको भी पता लगे कि रेलवे में हमें नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। क्योंकि 15 से 20% छूट मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। इतनी उपलब्धि तो मतलब हर किसी को नहीं मिलती है। आप मानिए कि अगर 100 सीट निकलती है तो 15 सीट आपकी हो गई, ये सोचो आप। तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए नौकरी का मौका दिया है गवर्नमेंट ने और आपने भी इसकी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, आगे देखो फिर, सीनियर लीडरशिप। अब सीनियर लीडरशिप की बात यह है कि ये प्लान सेना के सीनियर लीडरशिप और रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ऐसे छोटा मोटा प्लान नहीं है। ठीक है ना। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक फौजी रिटायरमेंट के बाद जब सिविलियन लाइफ में वापस आए तो उसे एक अच्छी नौकरी और सम्मानजनक करियर मिल सके। बहुत अच्छा मामला है और आप लोगों को इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसके लिए काम किया, हमारी सरकार ने काम किया। तो सभी अग्निवीरों को
और जो रिटायर हो चुके हैं, जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप लोग फिर से नौकरी प्राप्त कर सको। देखिए, उनके लिए तो बहुत कठिन काम है, उन्होंने हमारे देश के लिए जी जान लगाई है। अब रिटायर हो गए तो उनके लिए सम्मान तो बनता है ना। तो गवर्नमेंट ने रेलवे में और भी जगह, बहुत सारी जगह उनको सम्मान दिया है। हर स्टेट में उनको सम्मान मिलता है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतने पद हैं। तो ये सम्मान सबको मिले, मैं तो ये कहता हूँ। और जितने भी अग्निवीर हैं, जितने भी फौजी हैं जो देश के लिए लड़े हैं, उन सबको मिलना चाहिए। तो सभी फौजी भाइयों को मेरी तरफ से इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को सारे फौजी भाई जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो को देखें, सभी शेयर करें, ताकि और जितने भी फौजी भाई हैं उन सबको ये वीडियो मिले और इसका फायदा वो जरूर उठाएं। लाइक और शेयर जरूर करना मित्रों, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।